दोस्तों, उर्दू हिंदी ग्रामर का ये हमारा 7वां वीडियो है और इसके लिए हमने सिनोनियम्स, पर्यायवाची या मुतरादिफ को चुना है। हमने ऐसे 20 अल्फाज चुने हैं जिनको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं बोलते, सुनते या पढ़ते जरूर हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें उर्दू एक सेक्शन या सब्जेक्ट की तरह मौजूद है। उनके लिए ये इस तरह के सवालात जरूर होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और अगर आप इन सवालों के सही जवाब देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमने लफ्ज लिया है वो है एपिडेमिक, जिसे उर्दू में वबा कहते हैं, फेमिनिन नाउन है और उसे छूत की बीमारी या उड़ के लगने वाली बीमारी भी कहा जाता है, जो कि फेमिनिन नाउन है। फिर है संक्रामक रोग, ये मैस्कुलिन नाउन है, और महामारी फेमिनिन नाउन है। तो हमेशा की तरह हम अल्फाज की जो भी तफसील है, जो भी डिटेल है, आपको वो भी बताते चलेंगे। तस्कीर व तानीस पर भी बात करते चलेंगे। अगर वो वर्ब है या एडजेक्टिव है, जो भी है, हम आपको पूरी तफसील पूरे वीडियो में बताएंगे। फिर है कंपनसेशन, जिसे हम उज्र कहते हैं, सिला कहते हैं। हिंदी में उसके सिनोनियम्स या पर्यायवाची हो सकते हैं प्रतिफल या बदला मिलना, और ये सब मैस्कुलिन नाउन्स हैं। फिर है फॉर्चून, जिसे हम किस्मत भी कहते हैं। बख्त उसी से बना है, नेक बख्त या बदबख्त या कम बख्त। नसीब, भाग्य और सौभाग्य, ये सब मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है सार, सार का मतलब है तुर्श, खट्टा, कड़वा, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। फिर है मिस्टेक, जिसे हम खता, गलती या भूल कहते हैं, ये सब फेमिनिन नाउन्स हैं। फिर एक लफ्ज हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, ऑल या इंटायर, जिसका मतलब है तमाम, समस्त, इकट्ठा या सभी, और ये सारे अल्फाज एडजेक्टिव हैं। फिर है इग्नोरेंस, नावाकफियत, अनभिज्ञता, अज्ञानता, लाइल्मी, ये सब फेमिनिन नाउन है। फिर है ग्रुप, जमात, जमात फेमिनिन नाउन है। गिरोह मैस्कुलिन नाउन है। टोली फेमिनिन नाउन है, और समूह हिंदी में मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर है स्वर या ओथ, जिसे हम हलफ या कसम या सौगंध या शपथ कहते हैं। ये चारों अल्फाज फेमिनिन नाउन के तौर पर हमारी जबान में इस्तेमाल होते हैं। फिर है स्टुपिडिटी, हिमाकत, बेवकूफी, मूर्खता या बुद्धिहीनता, अक्ल की कमी, ये सब फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है थैंकफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, शुक्र, आभार, एहसानमंदी या कृतज्ञता। तो एहसानमंदी और कृतज्ञता फेमिनिन नाउन है। शुक्र मैस्कुलिन नाउन है, आभार भी मैस्कुलिन नाउन है। फिर है लैंप या कैंडल, चराग, दीपक, शमा या मोमबत्ती। तो चराग और दीपक मैस्कुलिन नाउन है, शमा या मोमबत्ती फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर एक लफ्ज है ओनली, जिसे हम फकत, केवल, तन्हा या एकाकी कहते हैं। ये सब एडजेक्टिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है टाइप, सिन्फ फेमिनिन नाउन है, उसका सिनोनियम मुतरादिफ नौ है, जो कि फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। किस्म हिंदी में इसका पर्यायवाची है, फेमिनिन नाउन है, और प्रकार मैस्कुलिन नाउन है। फिर है एज, सिन, उम्र, आयु या जीवन काल। सिन मैस्कुलिन नाउन है, उम्र फेमिनिन नाउन है, आयु फेमिनिन नाउन है, और जीवन काल मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर आता है लॉक, जिसे हम कुफ्ल कहते हैं, ताला, ये मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। हार्ट, कल्ब या दिल, मन, ये सब मैस्कुलिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। फिर है डिजास्टर, गजब, कहर, ये मैस्कुलिन नाउन है। विनाश पर्यायवाची है इसका हिंदी में, ये भी मैस्कुलिन नाउन है। और आपदा, ये फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर है रेस्टलेसनेस, इसका मतलब है कर्ब फेमिनिन नाउन, बेचैनी फेमिनिन नाउन, व्याकुलता और अशांति हिंदी में इसके पर्यायवाची हैं, और ये भी फेमिनिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
फिर है एप्रिसिएशन, मदाह, तारीफ, सराहना या प्रशंसा, ये सब फेमिनिन नाउन्स हैं। तो आज के लिए हमारी पेशकश इतनी थी। आपको वीडियो कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।